गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। इसमें अगर अपने नीट के अकॉर्डिंग बात करें तो इस चैप्टर में अबाउट चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 3 to 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर कौन से टॉपिक से लिंक करता है, इसकी बात करें तो अपने को 11th क्लास में पढ़े गए कुछ टॉपिक जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, इसके अलावा सेल डिवीजन और इसके अलावा प्लांट किंगडम टॉपिक्स का अपने को नॉलेज होना आवश्यक है। ये अगर आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं तो इसमें काफ़ी, इस चैप्टर में काफ़ी आसानी रहेगी। तो अपने बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट की, तो 12th में अपने इस चैप्टर में ये रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म से संबंधित रहेगा। एंजियोस्पर्म प्लांट की मेन बॉडी कौन से टाइप की होती है? स्पोरोफिटिक टाइप की होती है। कौन सी टाइप की होती है? स्पोरोफिटिक टाइप की होती है। कौन से टाइप की होती है? स्पोरोफिटिक टाइप की। यानी कि इसकी मेन बॉडी कौन सी टाइप की होती है? 2N टाइप की। जब आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टॉपिक पढ़ा था प्लांट किंगडम में, तो इनिशियल फेज में एल्गी में आपने पढ़ा था कि उसमें लाइफ साइकिल हेप्लोटिक टाइप का था, ठीक है। अर्थात उनकी मेन बॉडी N टाइप की थी। कैसे टाइप की थी एल्गी में? N टाइप की, हैप्लोइड N टाइप की। परंतु धीरे धीरे डेवलपमेंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस के बाद में जिम्नोस्पर्म में आते आते बॉडी किस प्रकार की हो गई थी? स्पोरोफिटिक टाइप की। और उसके बाद में एंजियोस्पर्म प्लांट में कंप्लीट मेन बॉडी प्लांट की वो स्पोरोफिटिक टाइप की होती है। प्लांट का जो आप पार्ट्स देख रहे हो जैसे लीफ, स्टेम, रूट, ब्रांचेज, ये सारी की सारी चीजें किसमें आएगी? स्पोरोफिटिक टाइप में आएगी। अगर एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्शन की अपने बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में प्लांट्स एंजियोस्पर्म में फ्लोवर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। तो अपने को उस स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले इनिशियल फेज में अपने को जानना होगा। तो देखें, इस चैप्टर को अपने निम्न स्टेप के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। चलो एक चीज और देखो, एंजियोस्पर्म प्लांट की, ये मैं यहाँ पे एक प्लांट ड्रॉ कर रहा हूँ जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, इसमें क्या है? लीफ आ गई है, ये रूट का पार्ट आ गया है, ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। इसकी मेन बॉडी कौन से टाइप की है? स्पोरोफिटिक। ये सभी जैसे लीफ हो गया, ये लीफ, स्टेम, रूट, ये सभी क्या होती है? ये स्पोरोफिटिक टाइप की होती है, यानी डिप्लॉइड टाइप की, 2N टाइप की होगी। कैसे टाइप की होगी? 2N टाइप की। तो कहने का मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट
कि जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी 2n टाइप की होती है, 2n टाइप की होती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हार्मोनल चेंजेज आएंगे। क्या आएंगे? हार्मोनल चेंज। अगर इसमें अपने बात करें तो इसमें हार्मोनल चेंज आएंगे। कौन से प्रकार के चेंज आएंगे? हार्मोनल। हार्मोनल कौन से चेंज आएंगे? हार्मोनल टाइप के चेंज, हार्मोनल चेंज आएंगे, जिससे इसमें क्या आएगा, हार्मोनल चेंज आने के कारण प्लांट में मॉर्फोलॉजिकल चेंज होंगे। हार्मोनल चेंज होने के बाद में प्लांट में क्या आ जाएंगे? मॉर्फोलॉजिकल चेंज, मॉर्फोलॉजिकल चेंज, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आएंगे। और मॉर्फोलॉजिकल चेंज होने के कारण किसका फॉर्मेशन हो जाता है? फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है। इनिशियल फेज में जैसे लीफ हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बड्स में, फिर बड्स से इसमें क्या है? कैलिक्स, क्रोला, इनका क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड्रोसियम और गाइनोसियम का भी क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अपने को ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी कौन से टाइप की? स्पोरोफिटिक टाइप की। उसमें क्या होगी? हार्मोनल चेंज होंगे, और हार्मोनल चेंज के परिणाम स्वरूप क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज होंगे, और मॉर्फोलॉजिकल चेंज से फ्लावर का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को इससे पहले रिप्रोडक्शन टॉपिक शुरू करें, इससे पहले अपने को फ्लावर की स्ट्रक्चर जानना आवश्यक है। तो अपने देखते हैं फ्लावर की एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जिसमें सबसे नीचे वाला भाग पेडंकल कहलाता है। ठीक है, जो डंठल नुमा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पेडंकल है। इसके बाद स्वेलिंग हुआ पार्ट, ये जो आपको स्वेलिंग वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग रिसेप्टिकल, इसे क्या बोलेंगे? रिसेप्टिकल, या इसे क्या बोल सकते हैं? थैलेमस बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? थैलेमस कहा जा सकता है। क्या बोला जाएगा? थैलेमस। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होंगे? जो आपको ये ग्रीन कलर की यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इन्हें क्या बोला जाता है? इसको सेपल्स कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सेपल्स कहा जाता है। और सेपल्स टोटल, ये इनका कंप्लीट ग्रुप, इनके कंप्लीट ग्रुप को क्या बोलेंगे? ऑल सेपल्स को क्या बोलेंगे? कैलिक्स कहा जाता है। ऑल ग्रुप्स को क्या बोला जाएगा? कैलिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कलर्ड के रूप में आपको सेपल्स के बाद में पेटल्स दिखाई देंगे। ये जो कलर दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, जैसे ये तो ये क्या कहलाते हैं? पेटल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? पेटल्स कहलाएंगे। और ऑल पेटल्स कॉल्ड एज कोरोला, ऑल पेटल्स कॉल्ड एज कोरोला, यानी कि सभी पेटल्स के ग्रुप्स को एक साथ में क्या बोला जाता है? कोरोला बोला जाता है। तो ये ग्रुप क्या है? ग्रीन वाला, कैलिक्स का। जबकि ये पंखुड़िया नुमा जो ग्रीन कलर, जो अलग अलग कलर की आपको दिखाई देती है फ्लोर के अंदर, वो कौन सा पार्ट होता है? कोरोला पार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें अगर अपने बात करें फ्लोर के अंदर, जो कैलिक्स और कोरोला दो पार्ट आप देख रहे हो, ये कौन से पार्ट होते हैं? ये एसेसरी, इनको एसेसरी वॉल्स बोला जाता है। इसकी बात करें अपने, देखें, एक तो क्या है? कोरोला, कोरोला प्लस में कैलिक्स। ये क्या कहलाते हैं? एसेसरी वर्ल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एसेसरी वर्ल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भी? एसेसरी वर्ल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एसेसरी वर्ल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एसेसरी वर्ल्स कहलाएंगे। ठीक है, एसेसरी वर्ल्स वे फ्लोर के वे पार्ट्स होते हैं
जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते, वे पार्ट्स फ्लोर के एसेसरी वॉल्स कहलाते हैं। यानी कि साइकिल भी बोल सकते हैं इन्हें, या हिंदी में इन्हें चक्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो एसेसरी वॉल्स क्या है, जो क्या करेंगे जो सहायता करते हैं रिप्रोडक्शन में, उन्हें क्या बोला जाएगा, एसेसरी वॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट साइकिल आता है, यहां पे आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को मेल पार्ट्स के नाम से जाना जाता है और इसे स्टेमन कहा जाता है। ये कंप्लीट पार्ट, इतना ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो, ये पूरा पार्ट्स क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट है और इसे क्या बोला जाएगा, इसे स्टेमन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, स्टेमन बोला जाएगा। ये क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। और ये जो पार्ट्स है, इसमें ये जो ऊपर स्वेल्ड जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, स्वेल्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे एंथर कहा जाता है, इसे एंथर कहा जाता है। और ये डंठल नुमा, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसे फिलामेंट कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहा जाएगा, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। और ये पार्ट्स कंप्लीट, इस पार्ट्स को किस नाम से जाना जाएगा, स्टेमन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, स्टेमन बोला जाएगा। अब ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ स्टेमन की बात की जाए तो ग्रुप ऑफ स्टेमन को एंड्रोशियम कहा जाता है। ग्रुप ऑफ स्टेमन, या ऐसे बोल सकते हैं, फ्लोर के अंदर ऑल स्टेमन को कंप्लीट रूप से क्या बोला जाएगा, एंड्रोशियम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एंड्रोशियम। क्या कहलाएगा, एंड्रोशियम कहलाएगा। भी क्या कहलाएगा, एंड्रोशियम कहलाएगा। कंप्लीट को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम कहेंगे। ठीक है। अब इसमें फ्लोर के अंदर नेक्स्ट पार्ट आप यहां पे देख सकते हो, नेक्स्ट पार्ट यहां पे देख सकते हो, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये कंप्लीट पार्ट फ्लोर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कर रही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कर रही है। इसमें इसे पिस्टल कहा जाता है। फीमेल पार्ट्स को, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, पिस्टल कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, पिस्टल कहा जाता है। और ये जो भाग आप देख रहे हो, इसमें सबसे ऊपर स्वेल जो पार्ट है, जहां पर पोलन ग्रेन आकर अटैच होते हैं, उस भाग को स्टिग्मा के नाम से, जबकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो ये स्वेल्ड पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पार्ट्स ओवरी कहलाती है। ये पार्ट्स ओवरी कहलाती है। और इस ओवरी के अंदर ये जो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो फ्लोर के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाली, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ओव्यूल कहलाती है। इट्स कॉल्ड ओव्यूल। एंड इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये क्या है, एग है। ये क्या है, एग है। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, एग। इस कंप्लीट पार्ट्स को किस नाम से जाना जाएगा, पिस्टल। और फ्लोर के अंदर कंप्लीट जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, या ग्रुप्स ऑफ पिस्टल को क्या बोला जाएगा, ग्रुप ऑफ पिस्टल को क्या बोला जाएगा, गाइनोशियम। क्या बोला जाएगा, पार्ट आप देख रहे हो, इसे क्या बोला जाएगा, ग्रुप ऑफ पिस्टल को क्या बोला जाएगा, गाइनोशियम बोला जाएगा। अब इस चैप्टर में अपने देखें तो इस चैप्टर को मेनली 3 स्टेप के अंतर्गत अपने पढ़ सकते हैं। 3 स्टेप में इसको पढ़ा जा सकता है। कितने स्टेप में पढ़ेंगे, 3 स्टेप में। कितने स्टेप है, 3 स्टेप है। पहला स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, एंड उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में है पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
3 स्टेप में इस चैप्टर को अपने स्टडी करेंगे। कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब अपने इसमें देखें तो प्री फर्टिलाइजेशन में अपने को फ्लावर की रिप्रोडक्शन से पहले की प्रोसेस यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मेल पार्ट, मेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पार्ट को पढ़ना है, मेल पार्ट्स को पढ़ना है। तो इनिशियल फेज में अपने देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन में अपने मेल स्ट्रक्चर देखेंगे और मेल स्ट्रक्चर में अपने देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। वर्ड्स ऑफ स्टेमन आपको बता दिया है। एक चीज ध्यान रखना, वर्ड्स ऑफ स्टेमन, called as a androecium, अगर स्टेमन की स्ट्रक्चर देखें अपने तो इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, ये पार्ट्स जो स्वेल्ड है ये एंथर कहलाता है। ये पार्ट्स कनेक्टिव, और ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो ये फिलामेंट कहलाता है। ये फिलामेंट है, ये जिस भाग से फिलामेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जिस भाग से जुड़ती है उसे कनेक्टिव और उससे ऊपर स्वेल्ड पार्ट एंथर है। अगर अपने यहाँ देखें तो ये जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है, ये जो आप यहाँ पे फिलामेंट स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका जो नीचे वाला जो ये पार्ट है ये प्रोक्सिमल एंड कहलाता है। ये जो भाग आप देख रहे हो ये प्रोक्सिमल एंड कहलाता है। कौन सा एंड कहलाएगा? प्रोक्सिमल एंड कहलाएगा। और ये पार्ट्स है प्रोक्सिमल एंड फिलामेंट का, वो अटैच ऑन थैलेमस और पेटल्स। ये जो पार्ट्स है ये अटैच्ड ऑन थैलेमस और पेटल्स। या तो ये थैलेमस से अटैच रहेगा या ये किससे अटैच रहेगा? पेटल्स से अटैच रहेगा। ये 2070 में क्वेश्चन पूछा गया है कि नीट के अंदर स्टेमन का फिलामेंट फ्लोर के कौन से पार्ट से अटैच रहता है? तो अपना आंसर क्या होगा? ऑन थैलेमस और पेटल्स। इससे ये क्या रहेगा? असेंबल रहेगा। ठीक है, अगर इसमें फ्लोर में बात करें तो, और ये क्या है? प्रोक्सिमल एंड है, ये पोजिटियर एंड है। ठीक है, अगर यहाँ देखें ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एंथर, इस एंथर है वो 2 लोब से बना होता है। कितने लोब से बना होगा? ये लोब फर्स्ट, ये लोब फर्स्ट है, ये लोब सेकंड है। ये कौन सा है? लोब फर्स्ट और ये लोब सेकंड है, लोब सेकंड। ठीक है,
और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो आप फिलामेंट देख रहे हो, ये फिलामेंट है, इसकी लेंथ कैन बी वेरिएबल, लेंथ कैन बी वेरिएबल, लेंथ कैन बी वेरिएबल हो सकती है, इसमें लेंथ वेरिएबल है भी इसकी, जो फिलामेंट होता है उसकी। आगे अपने देखें, इसमें वापस देखिए, इसमें ये का पार्ट दिखाया था अपनों ने, यहां पर लोब फर्स्ट, ये लोब सेकंड, ठीक है। अब अपने कह सकते हैं कि एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। एंथर क्या है? एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। ये जो लोब आप देख रहे हो, ये ईच लोब 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इन्हें थीका बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाएगा? थीका बोला जाएगा। इन्हें क्या बोला जाएगा? थीका बोला जाएगा। इस प्रकार ये जो एक लोब है, ये लोब फर्स्ट है, ये लोब सेकंड है। इसमें ये लोब क्या होंगे? ये भी 2 भाग में डिवाइड होंगे। यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें यहाँ से लेकर एक क्या पाई जाती है? इन लोब के बीच में लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, खांच पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव पाई जाती है। इसे क्या बोला जाएगा? इसको क्या बोला जाएगा? थीका बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इसको थीका। क्या बोला जाएगा? थीका बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? थीका। क्या बोला जाएगा? थीका बोला जाता है, थीका। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो एक एंथर के अंदर मोस्टली प्लांट्स में अपने को 4 थीका देखने को मिल जाती है। कितनी स्ट्रक्चर मिल जाती है? 4 थीका देखने को मिल जाती है। तो एंथर किस प्रकार की स्ट्रक्चर है? बाइलोब स्ट्रक्चर है। और क्या है? डायाथीकस। और क्या है? डायाथीकस स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? डायाथीका, डायाथीकस स्ट्रक्चर है, डायाथीकस स्ट्रक्चर है। तो एंथर किस प्रकार की स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड डायाथीकस टाइप की क्या है? स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो, एक थीका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो अपने को पता चल गया क्या कितना है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये 4 थीका होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? प्रत्येक ईच थीका के अंदर, ईच थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। ईच कॉर्नर इसका फॉर्मेशन करेगी, ईच कॉर्नर का फॉर्मेशन करती है माइक्रोस्पोरेंजियम का, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करती है। इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? एक एंथर में कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है? टेट्रास्पोरेंजियम बनती है। कितनी स्पोरेंजियम बनेगी? टेट्रा, टेट्रास्पोरेंजियम बनती है। कितनी स्पोरेंजियम बनती है? टेट्रा, 4 बनेगी। कितनी स्पोरेंजियम बनेगी? 4 स्पोरेंजियम बनेगी। इसको सेपरेट कौन करता है? इस थीका का फॉर्मेशन करने वाले ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है। क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव इसे कहा जाता है। और ये क्या करती है? सेपरेटेड 2 थीका। ये किसका काम करती है? सेपरेटेड 2 थीका क्या फंक्शन करती है? सेपरेट करने का फंक्शन करती है थीका को, सेपरेट 2 थीका। ध्यान रखोगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होती है और ये सेपरेट करने का फंक्शन करती है। किसको सेपरेट करने का फंक्शन करेगी? 2 थीका को सेपरेट करने का फंक्शन करेगी।
ठीक, स्टेज बताइए, कितनी स्टेज बताइए। कौन कौन सी है ये? एक तो है यंग एंथर, एक तो कौन सी है, एक तो कौन सी है, यंग एंथर, यंग एंथर, एक है मेच्योर एंथर, एक सेकंड कौन सी है, मेच्योर एंथर, ये कौन सी है, मेच्योर एंथर, मेच्योर एंथर, ये कौन सी है, मेच्योर एंथर की। जब अपने इसका सेक्शन कट करते हैं तो अपने को जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी उसके बारे में अपने को जानना है। सबसे पहले अपने यंग एंथर की स्ट्रक्चर को जानना है। सबसे इनिशियल जब अपने यंग एंथर का टीएस सेक्शन कट करते हैं तो अपने को एनसीईआरटी में इस प्रकार का डायग्राम दिखाई दिया गया है, दिखाते हैं। जिसमें जब टीएस ऑफ यंग एंथर की बात करें तो इसमें अपने को एक तो क्या दिखाई देता है, सबसे इनिशियल फेज में सबसे बाहरी लेयर के रूप में एपिडर्मिस दिखाई देती है, से अंदर की ओर एंडोथीसियम प्रेजेंट होती है और उसके बाद में मिडल लेयर, इसके बाद में क्या है, मिडल लेयर प्रेजेंट होगी, इसके बाद में क्या है, मिडल लेयर प्रेजेंट है, उसके बाद में टेपिटम लेयर प्रेजेंट है और सबसे अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। ये स्पोरोजिनस प्रेजेंट है। अपने को जब यंग एंथर का टीएस सेक्शन कट करते हैं तो उसमें यंग एंथर में अपने को कितनी लेयर दिखाई देती है, 4 लेयर दिखाई देगी। इनिशियल फेज में एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, के बाद में टेपिटम लेयर और एक मिडल लेयर, ठीक है। उसके बाद में एक अपने को दिखाई देगा स्पोरोजिनस टिश्यू। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी टेट्रास्पोरेंजियम टाइप की इसमें नेचर होती है, टेट्रास्पोरेंजियम टाइप की नेचर है तो 4 इसमें क्या है, स्पोरेंजियम आपको दिखाई देगी, इसलिए इसे टेट्रास्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। अगर इसको में तो अपनों ने क्योंकि एंथर की इस प्रकार स्ट्रक्चर देखी थी, ये सेक्शन कट किया था तो ये पूरी इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सा भाग बताया था, कनेक्टिव वाला भाग, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये 2 लोब हो गए, ये लोब फर्स्ट हो गया और ये लोब सेकंड, इसमें पहली थीका, दूसरी थीका, थर्ड एंड फोर्थ थीका, इस प्रकार 4 थीका इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, 4 थीका इसमें प्रेजेंट है। अब इसमें लेयर कितनी हो गई है, 4 लेयर और एक 4 स्पोरोजिनस और आगे माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अगर इसमें देखें जब इसको अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सहायता से इसको माइक्रोस्पोरेंजिया देखें लेयर के रूप में सबसे इनिशियल फेज में अपने को दिखाई देती है। ये जो लेयर दिखाई दी है आउटर मोस्ट लेयर है सबसे बाहर, वो एपिडर्मिस की होती है। एपिडर्मिस लेयर आप देख रहे हो, ये एपिडर्मिस, ये जो एपिडर्मिस है ये यूनिसीरिएट टाइप की होती है। ऐसे टाइप की होती है, सीरिएट टाइप की, ऐसे टाइप की है, टाइप की है, टाइप की। उससे अंदर की ओर कौन सी लेयर होती है, एंडोथीसियम लेयर होती है। उसके अंदर की ओर जो ये लेयर देख रहे हो आप, ये जो लेयर है के बाद में ये लेयर ये एंडोथीसियम की, इसकी है एंडोथीसियम, एक लेयर किसकी आ गई है, एंडोथीसियम। इसके बाद तो 4 लेयर के रूप में, 4 लेयर के रूप में कौन सी लेयर प्रेजेंट, मिडल लेयर प्रेजेंट होगी। कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, मिडल लेयर प्रेजेंट होगी, लेयर होगी, मिडल लेयर प्रेजेंट होगी। और उसके अंदर की ओर आपको साइज में बड़ी सेल्स दिखाई देगी, वो लेयर है टेपिटम लेयर। ये जो लेयर देख रहे हो ये क्या है, टेपिटम लेयर, ये टेपिटम लेयर, ठीक है। तो अपने को 4 लेयर दिखाई देती है और अंदर की ओर क्या दिखाई देता है, यहाँ पर स्पोरोजिनस दिखाई देगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, अभी तक इन सभी टिश्यू की जो सेल है वो 2n टाइप की है। अभी तक सारी सेल्स कौन से टाइप की है, 2n टाइप की। अब इसके फॉर्मेशन की अगर बात करें तो फॉर्मेशन इसका कौन से वाले भाग से होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू के आर्चिस्पोरियल सेल से होगा, आर्चिस्पोरियल सेल से होगा। आर्चिस्पोरियल सेल में क्या होगा, मायोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस नहीं होगा, मायोटिक डिवीजन होगा, जिससे एक तो
पेराइटल सेल बनेगी, एक स्पोरोजिनस सेल बनेगी। स्पोरोजिनस सेल आगे चलकर माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करती है, जबकि पेराइटल सेल सभी वॉल का फॉर्मेशन करती है, सभी वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो अपने आगे देखते हैं एक यंग एंथर में क्या क्या स्ट्रक्चर थी वो देखते हैं। यंग एंथर में अपने को क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देती है। एक चीज और देखिए इससे पहले, जब ये मेच्योर होता है, जब ये एंथर मेच्योर होता है तो इसमें अपने को कुछ लेयर्स गायब हुई दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे अपने को मेच्योर एंथर, ये किसकी स्ट्रक्चर है? मेच्योर एंथर की, मेच्योर एंथर की। तो यहाँ पर सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस दिखाई देती है, ये एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम। इसके बाद कौन सी? एक तो मिडल लेयर, मिडल लेयर, एक टेपिटम लेयर, टेपिटम लेयर। ये लेयर क्या हो जाती है? ये लेयर यूज्ड अप हो जाती है। नरिशमेंट में स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट देने में क्या हो जाती है? यूज्ड अप हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो ये मेच्योर एंथर की स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या हुआ? मियोसिस होने के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हो गया? मायोटिक डिवीजन होने के परिणाम स्वरूप स्पोरोजिनस टिश्यू किसमें कन्वर्ट हो गए? इसमें माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो गए। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर। क्या है? माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो गए। अब अपने देखें इसमें, तो एक यंग एंथर और एक तो कौन सा है? यंग एंथर, और दूसरा कौन सा है? मेच्योर एंथर, मेच्योर एंथर। इसमें अपने को क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो देखते हैं। यंग एंथर में अपने को, तो इसमें देखें यंग एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया अपने को दिखाई देती है। कितने? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी के साथ स्पोरोजिनस टिश्यू, इसी के साथ अपने को क्या दिखाई देता है? स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू। all 4 layer, all 4 layer intact epidermis, intact epidermis, endothecium, middle layer, एंड इसी के साथ टेपिटम लेयर, टेपिटम लेयर। जबकि यहां पर अपने को 2 पोलन सेक, कितने पोलन सेक दिखाई देंगे मेच्योर एंथर में? 2 पोलन सेक, 2 पोलन सेक। इसी के साथ में पोलन ग्रेन,
माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बन जाएंगे, मेच्योर एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पोलन ग्रेन के अलावा इसमें ओनली 2 लेयर प्रेजेंट होगी, इसमें ओनली 2 लेयर प्रेजेंट होगी। फर्स्ट इज एपिडर्मिस एंड सेकंड एंडोथीशियम प्रेजेंट होगी। तो एक यंग और मेच्योर एंथर में आपको स्ट्रक्चर में अंतर पता चल गया हो गया कैसी स्ट्रक्चर है, तो आप बता सकते हो। ये आपने यंग एंथर देख रहे हो यहाँ पर, इसमें एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम, स्पोरोजिनस टिश्यू है, टेपिटम लेयर है। ये जो लेयर है ये एंडोथीशियम है, यहाँ पर ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, और पेक्टिन जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाती है, जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है वो क्या हो जाती है, बीच में से ब्रेकडाउन हो जाती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद में। और साथ में यहाँ पर ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू देख रहे हो, इसमें कंटिन्यूस डिवीजन होती है। डिवीजन होने के पश्चात स्पोरोजिनस टिश्यू किसका फॉर्मेशन कर लेता है, स्पोरोजिनस टिश्यू पहले इनलार्जमेंट होकर स्पोरोजिनस मदर सेल का फॉर्मेशन करता है, और स्पोरोजिनस मदर सेल में डिवीजन होने के पश्चात किसका निर्माण होगा, माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, और माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट होकर किसका निर्माण कर लेंगे, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू किसका निर्माण कर रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं पोलन ग्रेन का, ये ध्यान रखना, पोलन ग्रेन का। जबकि जो पेराइटल सेल थी उसके द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, टेपिटम लेयर, मिडल लेयर, ये 4 लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये केवल यंग एंथर में ही प्रेजेंट थी। कहाँ पे प्रेजेंट थी, यंग एंथर में ही प्रेजेंट थी। जबकि मेच्योर एंथर जब बनेगा तो ये यूज्ड अप हो जाती है। मिडल लेयर किसका स्टोरेज करने का फंक्शन करती है, न्यूट्रिशन को स्टोरेज करने का फंक्शन करती है। जबकि टेपिटम लेयर है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का फंक्शन करती है, इसको स्पोरोजिनस टिश्यू को। और एनसीईआरटी में डायरेक्टली लाइन साफ साफ लिखी हुई है कि एपिडर्मिस, एक तो कौन सी है, एपिडर्मिस, अपने बात करें एपिडर्मिस, एक तो कौन सी है एपिडर्मिस, एक क्या है एंडोथीशियम, एक मिडल लेयर। ये जो लेयर है, ये लेयर मिलकर प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में फंक्शन करती है। ये लेयर मिलकर किसके रूप में फंक्शन करती है, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में फंक्शन करती है। इसके रूप में फंक्शन करती है प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू की रक्षा करने का या उसके प्रोटेक्शन करने का क्या करती है, फंक्शन करती है। जबकि जैसे ही पोलन ग्रेन बन गए तो ये क्या होती है, मिडल लेयर और टेपिटम लेयर है वो क्या हो जाती है, यूज्ड अप हो जाती है। ये लेयर क्या हो जाती है, यूज्ड अप हो जाती है। एक ये लेयर आपको समझ में आ गई होगी। और मेजर एंथर में 2 पोलन सेक होंगे, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे, और ओनली क्या है, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम प्रेजेंट है। आगे अपने इसमें देखें तो यंग एंथर में एपिडर्मिस, अगर लेयर के फंक्शन की बात करें, फंक्शन भी इसमें पूछा जा सकता है। एक बार ये देख लीजिए वापिस से, एपिडर्मिस ये किसके रूप में प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है। एक तो यूनिसीरिएट सीक्वेंस होगा, यूनिसीरिएट इसका क्या होगा, सीक्वेंस होगा, एकल पंक्तिक होगी, यानी कि इनिशियल फेज में कैसी होगी, ये इस प्रकार स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होगी, यूनिसीरिएट सीक्वेंस होगा, ठीक है। और ये क्या करती है, माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या करती है, माइक्रोस्पोरेंजियम का आउटर कवर का निर्माण करती है। एंथर किसका निर्माण करती है, आउटर कवर, यानी क्या प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, शेप प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, शेप या शेप प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और किससे बनी होती है, ये सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। अब अपने देखें एपिडर्मिस के बाद में सेकंड लेयर कौन सी थी,
एंडोथीशियम। कौन सी लेयर है? एंडोथीशियम। सेकंड लेयर कौन सी है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की अगर अपनी बात करें तो एंडोथीशियम मेन रोल प्ले करती है डीहाइसेंस में। क्या करेगी ये? मेन रोल प्ले इन डीहाइसेंस। मेन रोल प्ले इन डीहाइसेंस यानी कि स्पुटन में। ये भी कैसे प्रकार की होती है? यूनिसीरिएट टाइप की होती है। यूनिसीरिएट टाइप की होती है। यूनिसीरिएट टाइप की होती है। और किससे बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज। किससे बनी होगी? किससे बनी होगी? पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। और पेक्टोसेलुलोज की नेचर क्या है? पेक्टिन जो मटेरियल होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्व करके ये क्या हो जाती है? सेल फूल जाती है। जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा ये फूलेगी, और फूलने के बाद सेल क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। और जिस भाग से ये ब्रेक डाउन होती है उस भाग को बोला जाता है जहाँ पे पेक्टिन की सेल्स प्रेजेंट होती है एंडोथीशियम में, और पेक्टिन पदार्थ की जहाँ पे अधिकता होती है उस वाले भाग को अपने स्टोमियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। डायग्राम में देख सकते हो इस भाग को जहाँ से डीहाइसेंस होता है, ये भाग है। ये जो डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो लेयर आप देख रहे हो, ये मोटी जो लेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये वाली, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? इस वाले भाग को अपने बोलेंगे स्टोमियम। स्टोमियम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर लीफ जैसी कैसी होती है? अपने जो होठ होते हैं उसकी जैसी इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर इस जैसी, होठों की जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है? स्टोमियम सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टोमियम सेल बोला जाता है। स्टोमियम बोला जाता है। इस जगह को क्या बोला जाएगा? स्टोमियम सेल नहीं, सॉरी, स्टोमियम बोला जाएगा। ठीक है, अब अपने देखेंगे इसमें। हाँ, तो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, डीहाइसेंस में ये क्या करती है? हेल्प करती है। इसके बाद इसके बाद में कौन सी लेयर आती है? मिडल लेयर। कौन सी लेयर आती है? मिडल लेयर। कौन सी लेयर है? मिडल लेयर। ये देख लेते हैं, मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या फंक्शन करती है? मिडल लेयर क्या किससे बनी होती है? पेरेनकाइमेटस टाइप की होती है। किससे? कौन सी सेल से बनी होती है? पेरेनकाइमेटस से बनी होगी। पेरेनकाइमेटस से बनी होगी। किससे बनी होगी? पेरेनकाइमेटस से बनी होगी। किससे बनी होगी? पेरेनकाइमेटस से बनी होगी। और ये क्या काम करने का फंक्शन करती है? ये रिजर्व फूड मटेरियल को या फूड को स्टोरेज करने का काम करती है। फूड को स्टोरेज करने का क्या करती है? फंक्शन करती है। फूड को क्या करेगी? स्टोरेज करने का फंक्शन करेगी। कौन? मिडल लेयर। और ये क्या होती है? ये लेयर यूनिसीरिएट ना होकर 2 से 3 या 4 लेयर के रूप में प्रेजेंट होगी। कितने लेयर के रूप में प्रेजेंट होगी? 3 से लेकर 4 इसकी क्या होगी? लेयर होगी। 3 से लेकर 4 इसकी लेयर होगी। इसमें अगर अपने इसमें बात करें, ये जो लेयर है कौन कौन सी? एक तो एपिडर्मिस, एक एंडोथीशियम, और ये मिडल लेयर। ये तीनों लेयर को अपने एनसीईआरटी में इसका फंक्शन सेपरेटली बताया गया है। ये किसके रूप में काम करती है? प्रोडक्शन, डीहाइसेंस और रिलीज ऑफ पोलन के रूप में फंक्शन करती है। यहाँ पे अपने इनको तीनों का लेयर फर्स्ट, सेकंड और ये जो थर्ड लेयर देख रहे हो, 3 लेयर आप देख रहे हो, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये किसके रूप में फंक्शन करती है? प्रोटेक्शन इसके साथ में डीहाइसेंस, प्लस में डीहाइसेंस, और इसके साथ में रिलीज ऑफ पोलन, रिलीज ऑफ पोलन के रूप में फंक्शन करती है। इसके बाद में एक लेयर, फोर्थ लेयर और रहेगी, जिसे अपने टेपिटम लेयर के नाम से जानते हैं। कौन सी लेयर है? टेपिटम लेयर। कौन सी लेयर है? एक लेयर है, इसका नाम क्या है? टेपिटम लेयर। लेयर कौन सी है? टेपिटम
लेयर। टेपिटम लेयर है वो प्रोवाइड नरिशमेंट के रूम में फंक्शन करती है। किसके रूम में फंक्शन करती है? नरिशमेंट को प्रोवाइड करने का फंक्शन करती है। क्या करती है? प्रोवाइड नरिशमेंट। किसका फंक्शन करेगी? नरिशमेंट का फंक्शन करेगी। इसका फंक्शन करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का फंक्शन करेगी। इसको टू डेवलपमेंटिंग टिश्यू, टू डेवलपमेंटिंग टिश्यू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपमेंटिंग टिश्यू। डेवलपमेंटिंग टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का ये क्या करती है? फंक्शन करती है। और इसके अलावा ये जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो पोलन ग्रेन में प्रोड्यूस एग्जाइन, एग्जाइन का निर्माण करने का भी फंक्शन करती है। इसके अलावा प्रोड्यूस एग्जाइन। और इसके बाद में इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट एंड इसकी सेल्स होती है वो डेंस साइटोप्लाज्म वाली होती है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है नीट में। एक तो क्या होती है, कैसी स्ट्रक्चर होगी, ध्यान देना, मल्टी न्यूक्लिएट एंड इसमें क्या होगा? डेंस साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएट होगी। और इसका डेंस क्या होगा? सघन टाइप का साइटोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस का साइज भी क्या होगा? लार्ज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार किसका निर्माण होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम का में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। माइक्रोस्पोर का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पोरोजिनस टिश्यू किसका निर्माण करेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। आगे चलकर क्या होगा? स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल थी उसमें क्या होगा? वो सेल क्या कहलाएगी? पोलन मदर सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पोलन मदर सेल। और उन पोलन मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। और उसमें एसिमेट्रिकल सेल और एक क्या बनेगी? वैक्यूल बनेगी। उसके द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा? आगे चलकर इसका निर्माण हो जाएगा, पोलन ग्रेन का निर्माण होगा। तो पोलन ग्रेन का निर्माण अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस प्रकार होता है। पोलन ग्रेन के निर्माण को क्या बोला जाता है, ये चीज आप यहीं पे देख लो, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। क्या बोला जाएगा? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। पोलन ग्रेन के निर्माण फॉर्मेशन को क्या बोला जाएगा? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। क्या बोला जाएगा? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ये टॉपिक अपना कल का रहेगा। ठीक है, आज अपने बात की है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। जल्दी से देख लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स की बात की है। इसमें अपने देखें इनिशियल फेज में शुरुआत से जल्दी देख लीजिए। इसमें अगर इस चैप्टर की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाते हैं। और इन सभी चैप्टर को मिला के, मोर्फोलॉजी हो गया, फ्लोरिंग प्लांट, सेल डिवीजन, प्लांट किंगडम, इनको मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट। अभी लास्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन की संख्या 8 तक हो गई थी, परंतु 8 से 10 तक वेरी करते हैं। तो अगर इसमें बात करें तो एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया है। तो इसमें क्या होता है? मेन बॉडी स्पोरोफिटिक टाइप की होती है, यानी ट्विन टाइप की होती है। और इसमें क्या है? हार्मोनल चेंज होंगे। क्या होंगे? हार्मोनल चेंज होंगे, जिसके बाद मोर्फोलॉजिकल चेंज और किसका फॉर्मेशन हो गया था? फ्लोवर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया था। उसके बाद अपनों ने एक एंजियोस्पर्म प्लांट के फ्लोवर की कंप्लीट स्टडी की थी, देखा था क्या क्या था उसमें। सबसे डंठलनुमा भाग, जिससे क्या है, फ्लोर का वह भाग जो प्लांट से जुड़ा रहता है, उसे क्या बोलेंगे? पेडंकल बोलेंगे या थैलेमस। खुला हुआ भाग क्या है? थैलेमस है। ये वाला भाग क्या है? डंठलनुमा भाग पेडंकल है। और इसे रिसेप्टिकल भी बोला जाता है। उसके बाद में जो ग्रीन कलर का जो पार्ट्स वॉल्स था उसे सेपल्स बोला जाता है। ओल्ड सेपल को कैलिक्स बोला था। उसके बाद में क्या था? पेटल्स थे, जो पंखुड़ियाँ होती है कलर्ड, आउल पेटल्स को क्रोला। उसके बाद में क्या था? नेल। इनको क्या बोला जाता है? एसेसरी वॉल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
एसेसरी वॉल, ये क्या है, केवल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए कैलिक्स कोरोला को अपनों ने एसेसरी वॉल्स नाम दिया था। जबकि इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को अपने किस नाम से, एसेंशियल वॉल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आवश्यक, एसेंशियल, जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन करते हैं, मेल और फीमेल गेमेट्स का आगे चलकर फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इसे एसेंशियल बोला जाता है। मेल पार्ट्स के रूप में क्या प्रेजेंट होगा, स्टेमन प्रेजेंट था। क्या था, स्टेमन। और स्टेमन के कितने भाग थे, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये पूरी क्या है, स्टेमन है। ये ऊपर जो पार्ट है, स्वेलिंग किया हुआ पार्ट, ये एंथर है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये फिलामेंट, और जिस भाग से फिलामेंट और एंथर जुड़ा है उस भाग को क्या बोला था अपनों ने, कनेक्टिव बोला था। ठीक है। और स्टेमन के ग्रुप्स को अपने क्या बोला था, एंड्रोशियम। जबकि फीमेल पार्ट्स के रूप में यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को अपनों ने क्या बोला था, फीमेल पार्ट को पिस्टल बोला था। और पिस्टल में सबसे ऊपर वाला पार्ट्स अपने देखा, ये स्टिग्मा, जहाँ पे आकर पोलन ग्रेन जुड़ते हैं, असेंबल जोड़ते हैं। उसके बाद में ये ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर स्टाइल, और इसके बाद स्वेलिंग की हुई ये जो पार्ट है ये क्या थी, ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या बताया था आपको, ओव्यूल। और ओव्यूल में क्या है, एग है। ठीक है। नेक्स्ट, इस प्रकार इस पूरे पार्ट्स को, इसके कंप्लीट साइकिल को या वर्ल्स को क्या बोला जाएगा, गाइनोशियम बोला जाएगा। अब इसके बाद में अपने इस चैप्टर को पढ़ने के लिए स्टेप बताए थे, इसमें अपनों ने आज फर्स्ट स्टेप कंप्लीट जो किया है, इसमें फीमेल पार्ट्स भी रह गया और माइक्रोस्पोरोजेनिस भी पार्ट इसमें बचा हुआ है। स्टेप में अपने देखा, चैप्टर को 3 स्टेप में पढ़ा जाता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में अपनों ने बात की थी कि इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का बारे में बात करेंगे, मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। अब प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले मेल पार्ट्स को पढ़ना था, तो इसमें अपनों ने किसकी स्ट्रक्चर देखी है, स्टेमन की। स्टेमन के वॉल्स को क्या बोला था, एंड्रोशियम। इसमें कितने लोब बताए हैं, 2 लोब। कितने लोब प्रेजेंट होंगे, 2 लोब प्रेजेंट होंगे। और इसका जो ये फिलामेंट पार्ट है उसका प्रोक्सिमल एंड अटैच कहाँ पे होगा, एक थैलेमस से हो सकता है और या पेटल से हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में अपनों ने इसकी लेंथ के बारे में बात की है। लेंथ कैन बी वेरिएबल, इसकी लेंथ है वो क्या होती है, वेरिएबल हो जाती है। और इसका ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव एंड कहलाता है। इसके बाद में अपनों ने बात की इस लोब को, एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होती है। एक लोब में कितनी थीका प्रेजेंट होती है, 2 थीका प्रेजेंट होती है। और इसको थीका को सेपरेट करने के लिए कौन क्या प्रेजेंट होगी, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव प्रेजेंट होगी। क्या होगी, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव प्रेजेंट होगी, जो एक थीका से क्या करती है, सेपरेट करने का कार्य करती है। ठीक है। तो एंथर की स्ट्रक्चर अपनों ने बताती थी, बाई लोब्ड डाइथिकस टाइप की थी, डाइथिकस टाइप की। और प्रत्येक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण होता है। तो ये किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, टेट्रास्पोरेंजियम प्रकार की स्ट्रक्चर है। किस प्रकार है, टेट्रास्पोरेंजियम। और इसके बाद में अपनों ने एंथर की स्ट्रक्चर का जब टीएस कट करेंगे तो उसको अपने एनसीईआरटी में 2 स्टेज के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया। एक तो यंग एंथर, दूसरा कौन सा है, मैच्योर एंथर। यंग एंथर में अपने बात की है, तो यंग एंथर में अपनों को 4 लेयर दिखाई दी थी, इसमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और टेपिटम लेयर और मिडल लेयर। सीक्वेंस की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस है। ये कैसी स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस यूनिसिलिएट बता दिया। उसके बाद में एंडोथीसियम यूनिसिलिएट है, ये आपको पता है सेलुलोज से बनी होती है। एंडोथीसियम है वो किससे बनी हुई थी, एंडोथीसियम पेक्टोसेलुलोज से बनी थी। किससे, पेक्टोसेलुलोज से। और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये क्या है, सेल इनलार्जमेंट होकर बड़ी होकर क्या होती है, फट जाती है, जिसके द्वारा पोलन ग्रेन, जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो वो रिलीज होते हैं। तो ये पोलन ग्रेन को रिलीज करने का फंक्शन करती है। मिडिल लेयर में क्या होती है, पेरेनकाइमेटस से बनी होती है। किससे बताया है, पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस से बनी होने के कारण इसमें क्या करता है, ये आपको पता है पेरेनकाइमेटस किस प्रकार की सेल है, फूड को स्टोरेज करने वाली सेल। फूड को स्टोरेज करने वाली सेल्स, इसमें फूड को ये क्या कर लेती है, स्टोरेज कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर आपको बताइए टेपिटम लेयर। टेपिटम लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। इसमें क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बताइए आपको, ध्यान रखना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मल्टी न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है। और साइज में बड़ी होती है ऐसे लिए टेपिटम लेयर। उसके बाद आपको पता है स्पोरोजिनस टिश्यू आएगा। कौन सा टिश्यू आएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। इस प्रकार ये लेयर्स का फंक्शन बताए हैं। और इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा, उसके बाद में आपको ये बताया है स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर कौन सा होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के पश्चात क्या होगा, मियोसिस के पश्चात स्पोरोजिनस टिश्यू पोलन मदर सेल के रूप में काम करेंगे। और उसमें मियोसिस होने के पश्चात ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। पोलन ग्रेन कैसी स्ट्रक्चर है, उसमें एक्साइन, इंटाइन
और उसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और इस प्रकार पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बन जाती है। माइक्रोस्पोर से आपको बताया है माइक्रोस्पोर से, इससे माइक्रोस्पोर से जब माइक्रोस्पोर से किसका फॉर्मेशन हो, पोलन ग्रेन का, किसका, पोलन ग्रेन का। तो इस मैकेनिज्म इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसके आगे वाला टॉपिक अपने देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। आई होप कि ये जो टॉपिक करवाई ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।